सूरदास जी द्वारा लिखित महाकाव्य सूरसागर और सूरसागर के अंतर्गत लिखा हुआ शीर्षक भ्रमर गीत। तो ये भ्रमर गीत का पहला पद है बच्चों। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाई। वह सुरभि वह वच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ताहल जाही, जमहि सुरति आवति वासुकी, जी उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निभाई, सूरदास प्रभु रहे मौनमय, यह कह कई पछताई। बिसरत का अर्थ है विस्मृत होना या भूलना। हंस सुता का अर्थ होता है यमुना। कगरी का अर्थ है बच्चों किनारा। सुरभि का अर्थ है गाय। दोहिनी का अर्थ है दूध की मटकी। खरिक का अर्थ है गाय दूहने का स्थान। सुरति का अर्थ है स्मृति या याद। उमगत का अर्थ है उमड़ता है। अनगन का अर्थ है अनेक। बच्चों, इस प्रसंग में उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की याद बहुत सताने लगी और श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव, मैं अनेकों प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु ब्रज को मैं किसी भी प्रकार से भुला नहीं पाता। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाएं, और यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छाएं, ये सब मुझसे नहीं बोलती है। वह सुरभि वह वच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। और हम जो है गाय, उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय दूहने के लिए जाना भी मुझसे नहीं भुलाया जाता है। ग्वाल बाल मिल करर कुलाहल, नाचत गई गई बाही। और बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। और यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। जबहि सुरति आवति वासुकी, जी उमगत तन नाही। और जब भी मुझे ब्रज के उन सुखों की याद आती है तो मेरा हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है, और परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं रह जाती। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निभाई। और ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की। यशोदा और नंद बाबा ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन भय, यह कह कई पछताई। और सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर पछताने लगे। तो बच्चों, इस पद में प्रश्न बनेंगे और उनके उत्तर क्या हैं। प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। तो इसमें आपको लिखना होगा प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत शीर्षक से लिया गया है। यह पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संग्रहित है। अब अगला प्रश्न, ब्रज की याद करते हुए श्री कृष्ण उद्धव से किसे न भूल पाने की बात कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, ब्रज की याद करते हुए श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज में यमुना का सुंदर किनारा, वहाँ के कुंजों की अलौकिक छाँव, गायें और उनके बछड़े, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना मुझसे भुलाया
नहीं जाता। अब अगला प्रश्न इसमें बनेगा बच्चों, मथुरा के वैभव के बारे में श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मथुरा के वैभव के बारे में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। अब अगला प्रश्न, ब्रज में श्री कृष्ण की नटखट क्रीड़ाओं को किसने सहन किया। इस प्रश्न का उत्तर होगा, ब्रज में श्री कृष्ण की नटखट क्रीड़ाओं को माता यशोदा और बाबा नंद ने सहन किया। अब अगला प्रश्न, उद्धव से अपनी सारी बात कहने के बाद श्री कृष्ण की क्या दशा हुई। इस प्रश्न का उत्तर होगा, उद्धव से अपनी सारी बात कहने के बाद श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर यमुना चले जाने पर, मथुरा चले आने पर पछताने लगे। तो बच्चों ये था भ्रमर गीत का पहला पद, उससे संबंधित व्याख्या और प्रश्न उत्तर। तो इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।